रास्ते से आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। मेरा भोजन आ गया, अब की बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगी और इसे अपना भोजन बनाकर रहूंगी। राजू शहर से जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहा था। चलते चलते सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी, गांव अब आने वाला था। तभी राजू को डरावनी अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। अरे यह इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद यह आवाज उस तरफ से आ रही है, जाकर देखता हूँ। राजू डरते डरते उस आवाज की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजू को एक पेड़ दिखाई दिया। शायद यह आवाज उस पेड़ से आ रही है। राजू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा उस पेड़ पर बहुत खतरनाक और भयानक चुड़ैल बैठी हुई थी। राजू के चुड़ैल को देखकर पसीने छूट गए और वो बहुत घबरा गया। हे भगवान चुड़ैल, ये तो मुझे खा ही जाएगी। चुड़ैल राजू को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मेरा भोजन आ गया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हे चुड़ैल, मुझे लगता है तुम बहुत भूखी हो। मेरे अकेले से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी और मैं तुम्हारी भूख 3-4 व्यक्ति लाकर मिटा सकता हूँ। चुड़ैल को 3-4 व्यक्तियों का नाम सुनकर लालच आ गया और बोली, मैं भूखी तो बहुत हूँ, तुमने मेरे बारे में सोचा, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। तुम 3-4 को लेकर जल्दी आना। राजू इतना सुनते ही वहाँ से जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल दिया और गांव में जाकर सुबह सभी गांव वालों को बुलाया और चुड़ैल के बारे में बताया। गांव वालों ने इतना सुनते ही सभी को जंगल के रास्ते से जाने से मना किया। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने भोजन का इंतजार कर रही थी। चुड़ैल को लगा कि वो नहीं आएगा। चुड़ैल पेड़ से नीचे आई और रास्ते के पास पेड़ के पीछे छिप गई। कुछ समय बीतने के बाद चुड़ैल को उस रास्ते से आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया। मेरा भोजन आ गया, अब की बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगी और इसे अपना भोजन बनाकर रहूंगी। चुड़ैल ये सोच ही रही थी कि व्यक्ति भी उस पेड़ के पास आ पहुंचा। व्यक्ति को पेड़ के पास आते ही चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो व्यक्ति चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। डरते डरते अपना बचाव करने के लिए चुड़ैल से बोला, हे चुड़ैल, तुम मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें उस आदमी को लाकर दे दूंगा जो तुम्हें कल झूठ बोलकर भाग गया। चुड़ैल ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और उसे उठाकर अपना भोजन बनाने के लिए ले गई।